गंगा के तटवर्ती इलाके में आते हैं, तो यहाँ पे अधिकतर परवल की खेती अधिकतर मानी जाती है, यहाँ होती है। तो इस साल बाढ़ जो पहले आई, ये कितना नुकसान हुआ है किसानों का? अरे मत पूछिए, करोड़ों का अरबों खरबों का होगा है नुकसान। हम लोग इतना दुखिया हैं कि बाढ़ है, लेकिन सरकार का हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जहिया भैल 10 रुपया 12 रुपया बस गंगा मैया के कुल लेके चल गई, करोड़ों रुपया का क्षति भइल बा हमने का। यहाँ पे एक लड़की डूब गई, यहाँ पे नाव रहती तो बच न जाती हो, बच्ची नहीं। प्रधान सब यहाँ के चुतिया हैं, दोनों प्रधान सब खत्म है यहाँ के। अधिकारी आता भी है तो उसमें बैठ के सब ठंडा पिंड पानी पीते हैं। इधर जाकर देखिए, अभी बैठे हैं। सही बात, गाँव के प्रधान है, सब ठंडा मिठाई सब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और आप भारत टीवी 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग गाजीपुर जिला के नगदीपुर गांव में, ये जो इलाका है पूर्तिया बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कुछ कोशिश करूँगा। मैं वो तस्वीरें दिखा एक बार, वो मंदिर, उस मंदिर को। ये एक जो मंदिर है, ये नगदीपुर गांव का एक प्राचीन मंदिर है। बरोबा के मंदिर से हम लोग जानते हैं, ओम बक्सुडी हुआ के नाम से लोग इस प्रसिद्ध मंदिर है। और वो मंदिर भी पूर्णतः जो कि पानी में डूब चुका है। आप इर्द गिर्द देखेंगे तो पूरा पानी ही आपको नज़र आएगा। वहाँ के जो कुछ जो घर हैं, इलाके हैं, वो भी पानी से जलमग्न नजर आएंगे। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर दिखाएं, सहयोगी दिखाएं एक बार। इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे, जहाँ जहाँ आपकी नज़रें जार होंगी, दूर दूर तक आपको उस जितने भी आपको नज़रें देखें, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, तो पानी ही पानी नज़र आएंगे। हालांकि कुछ बीच में लोग वहाँ घर भी बना करके रहा करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो लोग जो कि दूसरी जगह यानी आ चुके हैं, गांव में आ चुके हैं। और जो कि पशु चारा था, जो आप साफ देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा, जो भूसा वगैरह था, वो छत पर रख करके आ चुके हैं। यहाँ के लोगों के लिए कितनी समस्याएँ हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता आपका रेतीपुर से होकर के सीधे आपके बारे निकल जाता है। हालांकि ये एक मुख्य मार्ग है, बहुत ही पुराना रोड है, जो कि कहा जाता था कि ब्रिटिश सरकार के समय से ये रोड बनाया गया था। लेकिन अब इस रास्ते में पानी आ गए और पूर्णतः यह रास्ता बाधित हो चुका है। हम यहाँ कुछ ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि जब बाढ़ आता है तो सबसे पहले ये जो मुख्य गांव आपके हैं, नगदीपुर और हसनपुरा, नसीरपुर, बिरोपुर, ये जो मुख्य गाँव हैं पूर्णतः प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभावित होने के बाद आखिर यहाँ कितनी असुविधाएँ लोगों को होती रहती है? परिचय थोड़ा दे दीजिए अपना परिचय। हमारा नाम है कृष्णांत उपाध्याय। यहीं क्या रहने जी वाले? जी हाँ, यही घर है। बाढ़ का प्रकोप देखने को बहुत ज़्यादा मिला है। बहुत दुखिया है हम लोग, बहुत दुखिया हैं। सभी लोग इतने बेचैन हैं। हमारे क्षेत्र में जितने लोग हैं, बच्चे हैं, जितने मवेशी लोग रखे हैं, और मवेशी के ही चलते खेती बाड़ी है, दूसरा कोई चारा बारा है नहीं। भैया इतना कष्ट में हम लोग झेल रहे हैं कि अब उसका कोई सीमा नहीं है। चाचा जी, ये इलाका देखा जाए, ये इलाका अगर देखा जाए तो सब्जियों के लिए माना जाता है कि ये जो क्षेत्र है, कहा जाता है कि ये मतलब कि गंगा के तटवर्ती इलाके में आते हैं, तो यहाँ पे अधिकतर परवल की खेती अधिकतर मानी जाती है, यहाँ होती है। तो इस साल बाढ़ जो पहले आई, ये कितना नुकसान हुआ है किसानों का? अरे मत पूछिए, करोड़ों का अरबों खरबों का होगा है नुकसान। हम लोग इतना दुखिया हैं कि बाढ़ है, लेकिन सरकार का हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ध्यान देना चाहिए। अभी तो कुछ कम है पानी, लेकिन बढ़ ही रहा है, बढ़ाव पर पानी है। अच्छा, कहा जाता है कि अगस्त के महीने में हमेशा बाढ़ आता है, पानी आता है अगस्त के महीने में। लेकिन इस साल कहा जा रहा है कि समय से पहले आने के चलते थोड़ी किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। बहुत नुकसान हुआ है इस साल जितना नुकसान हुआ है, इसके अपेक्षा पहले का भी हुआ है नुकसान, लेकिन मैंने उससे बहुत ज्यादा हुआ है नुकसान, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत हुआ है। मतलब इस बार खेती और ज्यादा की गई, बहुत खेती। ये मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, सहयोग ये दिखाएं आप। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये पूरे जितने भी आपको पानी नजर आओगा, इसमें आपकी परवल की खेती बस होती है। और अधिकतर की बात की जाए तो मतलब कहा जाए एक तरह से तो 99% यहाँ पे लोग जो कि परवल की खेती पर ही निर्भर रहते हैं। केला की भी खेती यहाँ पे अधिकतर होती रहती है। लेकिन अब जो कि बाढ़ आ गई है और नुकसान किसानों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हुआ है। अब सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोगों के लिए एक परेशानियां हो रही है, पशुओं के लिए भी दिक्कतें होने का सामना पड़ रहा है, चारा के लिए सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आपको देखने के बाद आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि जब बाढ़ की शुरुआत जैसे ही होती है, जैसे ही पानी बढ़ना चालू हो जाता है, तो सबसे पहले ये क्षेत्र पूरे तरीके से जलमग्न हो जाता है। चाचा थोड़ा सा नाम बता दीजिए, आपका क्या नाम है? खरवार। यहीं क्या आप रहने वाले हैं? चाचा, बाढ़ आ गई है, पूरा पानी देखा जा रहा है कि गाँव के समीप दम है, इर्द गिर्द है। अब कितनी समस्या बढ़ गई है? बहुत समस्या बढ़ गई, बेशुमार बढ़ गई है। चाचा, नुकसान कितना हो गया अब तक? अब तो आंकड़ा क्या बताओ जाए हमने का, अब एक आदमी आपन न बताइए। अच्छा, पूरा गांव खेती पर निर्भर रहेला ना? पूरा गांव जितना लगभग हम बात करिए, अगर तक का खेती जो होला लगभग अगर हम बात करिए तो? अरे परवल, टमाटर, छेमे,
करोड़ों रुपया का ना ये पर अभी बाढ़ से पहले का बोवल गई रहला बात कर लेते परवल परवर पर गई ना और सबकर डूब गई कुछ निकल भी पाइल बाटे बजट वगैरह जितना लगल बाटे कुछ अब ये निकले का पैसा मिले का टाइम पहले 2 महीना तो परवल के भावे ना रहा ₹1.5 ₹2 बेचाइल ह, 2 महीना। ₹1.5 2 महीना हाँ। ₹1.5 ₹1.5 अच्छा परिचय थोड़ा सा हो जाए आपका हमार कमलाकांत उपाध्याय नाव है, नगदुलपुर घर है। अब बाढ़ से बहुत हमनी का परेशान बन जा, बहुत पीड़ित बनी जा। निकलल है हर गर्मी परवर तो ₹1.5 ₹2 किलो गई है। जहिया भैल ₹10 ₹12 बस गंगा मैया के लेके कुल लेके चल गई। करोड़ों रुपया का क्षति भइल बा हमनी का इस बार ना। हाँ करोड़ों रुपया का। अभी तो ट्रैक्टर एगो हमनी का वही तो लाद के काले का फसल भी है पानी में। प्रधान पहले तो खत्म है जाकर अब गांव का प्रधान एकदम खत्म। तो हाफिल लोग चुने हैं। अगर बात की जाए, अगर आप जब इस बात को कहेंगे तो मैं थोड़ा सा बात को जरूर कहूँगा कि नहीं आप ही लोग चुनते भी हैं तो अब मतलब हाँ हम लोग अपने जाने में अच्छा प्रधान चुने, इधर आ जाइए हाँ। लेकिन प्रधान हम लोगों का अच्छा निकला नहीं। अभी आज तक गांव में घूम करके कहीं नहीं देखा है कि कहाँ बाढ़ है या कहाँ क्षति हुआ है। नावे नहीं अब आज तक आई। अभी गांव में नाव नहीं आई है। कैसे हम लोग बाजार करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे बच्चे खाएंगे। दूसरे गांव का प्रधान ठीक है, वो नाव मांगा कर रखा है। दूसरे गांव में आ गई अभी आप लोग कहने यहाँ पे एक लड़की डूब गई, यहाँ पे नाव रहती तो बच न जाती हो, बच्ची नहीं। प्रधान सब यहाँ के चुतिया हैं, दोनों प्रधान सब खत्म है यहाँ के दोनों गाँव। चौकी बाढ़ चौकी आपके यहाँ बनाई गई है कि नहीं? नहीं बाढ़ बनी चौकी है, नहीं बनी है, अभी तक नहीं बनी नहीं। तो जो घटना हुई जो बिटिया की वहीं पे शायद हुई थी ना, जो वहीं पे वही सीन है, वहीं पे जो बिटिया की जो डूब करके देहांत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो अगर बाढ़ चौकी होती, प्रशासन यहाँ होती, कोई फोर्स यहाँ पे होती, या फिर कहा जाता था कि आपदा जो मित्र हैं उनको यहाँ तैनात किया गया होता, तो वो देखते तो बच गए होते। इसलिए कि यहाँ पर कोई बच्चा की लापरवाही आप मानते हैं? प्रशासन की लापरवाही मानते हैं प्रधान की और ग्राम प्रधान की लापरवाही मानते हैं। अगर ग्राम प्रधान सही होता तो पहले से सूचना दे करके NDRF और यहाँ पर अपना व्यवस्था किया होता। आपदा मित्र अपन नहीं, सिवराई तहसील में तो बहुत सारे ऐसे आपदा मित्र हैं जो जिनकी सेवा लगाई जा सकती है हाँ, लेकिन अभी फिलहाल बिरूप में लगा है, लेकिन आप लोग यहाँ इससे पहले भी नहीं लगा था? नहीं, इससे पहले भी नहीं लगा है, आज भी नहीं लगा है। आज भी नहीं लगा, नहीं लगा। पानी रुकने का नाम नहीं है। पानी रुकने का नाम नहीं रहा। अभी ऊपर से पानी का बहुत दबाव है। पानी बहुत तेज बढ़ा है, पानी तेज बढ़ा आज भी बढ़ रहा है। 5 सेंटीमीटर का रफ्तार से पानी बढ़ा था अभी। अच्छा, चिंता भी बढ़ गई होगी अब तो। चिंता भी बढ़ गई ना आप लोग का। हमारे कौन जानते हैं सब रखा है, सब बाढ़ में सब उसी तरह है। गाय भूस कितना बाहर सब उधर है, नावे नहीं है, इधर व्यवस्था ही नहीं है तो क्या आएगा। प्रधान तो बैठे हैं इधर के और अनाज रखा गया है। तस्वीरें दिखाएं सही होगी वो, मतलब वो किसका है? आप ही लोग का गाँव का? यादव जी का, मिथिलेश। वो कहाँ गए हैं? अब कहाँ गए हैं? अब वहीं पर तो है, सब भूसा धर रख रहे हैं सब। यहाँ भाग कर आए हैं घर ना हाँ, वहीं छोड़ करके आए हैं। अब कहाँ कितना ढोएंगे, कितना ले आएंगे? इतना दुखिया है कि पूछिए मत, तुमसे कोई सीमा नहीं रह गया भैया। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अभी तक चाचा जी, अभी तक पिछली बाढ़ जब आई थी, हालांकि आने के बाद जब पानी खत्म होने लगा तो लगा कि चलो अब नहीं आएगी, लेकिन इस बार जब आया तो बहुत तेजी से पानी बढ़ा है। तो अब तक प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है आपके गांव के लिए? कुछ नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, एकदम नहीं लिया है। अब तो कोई पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करेगा। मुआवना करने कौन आया था? अभी तक की बात की था लेखपाल साहब आए थे। लेखपाल साहब आए थे। कहीं उनको पंचायत भवन पे बैठना चाहिए, ग्राम प्रधान के यहाँ बैठना चाहिए, तो आम नागरिक के यहाँ बैठ करके जो ही लिखवा दे रहा है वो लिख करके चले जा रहे हैं। ये देखिए पुल भी जाने एक और बात मैं आप लोग जानना जरूर चाहूँगा कि एक और बात, ये तो चलिए ठीक है, वो तो अब जब पानी बढ़ेगा तो वो चला ही जाएगा लग रहा है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा आप लोग से कि बाढ़ जिस तरीके से बढ़ा जा रहा है तो सबसे बड़ी बात आती है कि बीमारी फैलती है। तो स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था आप लोग के यहाँ की गई है? कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। ना ही आपके पास बाढ़ की चौकी बनाई गई है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई गई है, कुछ भी व्यवस्था हम लोगों के यहाँ नहीं है। और ये आप लोग का रास्ता पूरा बाधित हो चुका है ना? पूरा बाधित, एकदम ब्लॉक हो गया है रास्ता, कहीं नहीं निकलने का एक रास्ता आप लोग को सिरौतीपुर बस वही खुला है, वो भी 2-3 दिन में बंद हो जाएगा। जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है। हाँ, रात भर में बंद हो जाएगा। हाँ। अरे कोई अधिकारी आता भी है तो उसमें बैठ के सब ठंडा पिंड पानी पीते हैं इधर जाकर देखिए, अभी बैठे हैं। सही बात, गाँव के प्रधान है, सब ठंडा मिठाई सब खा रहे हैं। गाँव के लोगों से जैसे कि आप बुजुर्ग हैं और जो गाँव के वरिष्ठ लोग हैं, आप लोग से मिलकर बातें नहीं की जाती है कि क्या दिक्कतें आप लोग को हो रही है? यहाँ पर आना चाहिए तो जाकर भीतर बैठे, गाँव के आदमियों को देखना चाहिए इधर। जानकारी भी नहीं होता नहीं कि अधिकारी लोग कब आते हैं 2-4 लोगों के गाँव के चमचों को पकड़ करके अपना उल्लू सीधा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं।
चलिए थोड़ा कैमरा फोकस करें ना उधर, देखिए तस्वीर भी दिखाएंगे जरूर हम, लेकिन आप लोग के मेन बयान ही हमारे लिए काफ़ी है कि जब आप लोग, क्योंकि आप रोज़ यहाँ रह रहे हैं, आप लोग यहाँ रोज़ रह रहे हैं, आप लोग चीज़ों को देख भी रहे हैं। हम आज से 1 दिन के लिए आएंगे, 2 दिन के लिए आएंगे, चलो हो सकता है तो बाढ़ में हम कभी काल के आ जाएंगे, लेकिन आप समस्याओं को रोज़ झेल रहे हैं, तो चीज़ें बता रहे हैं कि हर साल ये चीज़ आप लोग झेलते हैं, हर साल झेलते हैं। लेकिन व्यवस्था कोई दुरुस्त नहीं की जाती है। आज तक कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ अभी तक, नाव भी नहीं एक भी आई अभी तक यहाँ पर। व्यवस्था होना चाहिए ना, तो प्रधान इधर बैठ के ठंडा पानी पी रहा है। अच्छा, आपने बताया कि जो ट्रैक्टर फंसी थी आप लोगों ने परवर लाने के लिए आया गया था, अभी भी उसी तो तरह अभी क्या वो निकल चुकी है या उसी फिर? तरह फंसी है अभी। दूसरे गांव से नाई मंगाया गया, दूसरे गांव से नाई मंगा करके लोग गए हैं निकालने के लिए, देखिए निकलता है कि क्या होता अच्छा, है। अगर नहीं निकल पाएगी तो फिर नुकसान हाँ, जाएगा। उसी में रहेगा। हमें लग रहा कि लाखों का नुकसान जाएगा जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रैक्टर। भी जाएगा, उसमें कम से कम 25-30 हज़ार 50 हज़ार का परवर भी लोड है। 8 लाख तो गाड़ी है। हाँ, वही कह रहे हो कि लाखों का तो नुकसान जाएगा ना, ट्रैक्टर ही चला जाएगा। हाँ, लाखों तो का। पानी में डूबने के बाद तो वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगा। अगर नाई होती हमारे गांव में तो रातें में आदमी गए होते उससे, उसको निकाले होते। कुछ पानी कम था उस समय भी, हाँ, अब ठेहुन बहुत भर ज्यादा पानी कम था। अब तो वहाँ इतना पानी हो गया है। कई बात है तो कौड़ी पार सिवान में कौड़ी पार सिवान में फंसी है। बताइए, यहाँ की ये समस्याएं हैं। अभी इस एक गांव की, नकदीपुर गांव की ये समस्या है। यहाँ लोग त्रस्त हैं क्योंकि हर साल लोग बाढ़ से झेलते हैं, हर साल इनकी फसलें खराब होती हैं, हर साल ही इनका नुकसान होता है। क्योंकि इस साल जब बाढ़ आई है तो बहुत, मतलब एक कम लमसम 1 महीने पहले से बाढ़ आई है, लमसम बात हाँ, है। 1 महीने और 1 महीने में आप लोग के कुछ ना कुछ जो परवर अगर की खेती करते हैं जो भी, तो निकल जाता है। निकल जाता है। लेकिन इस बार तो हमें लगा कि लागत भी आप लोग की नहीं निकल लागत पाई। भी नहीं आई, लागत भी नहीं बनने का आई। टाइम जब लागत आने का था तो 1.5 रुपये 2 रुपये केजी गया, और थोड़ा इधर 10 रुपया 12 रुपया हुआ तो गंगा माई ले लिया। जब किसानों के कमाने की बात आई तो फिर वो गंगा माई लेके चले गई, और जब आप लोग का निकल रहा था तो सरकार के दाम ही घटे थे, दाम ही घटे थे, 1.5 रुपये 2 रुपया केजी। विलेज बेच रहे थे। हाँ। अब पैसा जो लगना है वो तो लग चुका है। वो तो 200 रुपया एक मजदूरी लेती है, ट्रैक्टर का भाड़ा सब दे लेकर के साफ हो जाता है। घर से भी भाड़ा देना पड़ता था मजदूरों को। ये सब इस आस में ना कि चलो निकलेगा तो हमारी बेनिफिट हो जाएगी, तो हमारी बेनिफिट हो जाएगी, लेकिन जब 1 महीना निकल कम से कम है अभी। हाँ 1 महीना है, इसमें गंगा माई ले ली। गंगा माई ले ली। जिस तरीके से 1 महीने पहले बाढ़ आई और बाढ़ आने के बाद यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें मैं दिखाने के बाद कोशिश करूँगा। ये वो पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं, जो पूरा इलाका देख रहे हैं, जो अभी आपको जलमग्न नजर आ रहा होगा। इसी इलाके में परवर की खेती पूरी की गई थी, जो अभी तक पूरा सत्यानाश हो चुका है, लोगों का नुकसान हो चुका है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्योंकि यहीं से होकर के परवर दूर दराज के क्षेत्रों में जाता था। लेकिन अभी जो कि यहाँ के लोग इसलिए चिंतित हैं क्योंकि इनकी फसलें तो नुकसान गई हैं, यह जाने की भी रास्ता की व्यवस्था नहीं है। और एक रास्ते मैंने पहले भी दिखाया था कि ये रास्ता तो पिछले कई सालों से खराब है, कोई बनाने का नाम नहीं रहता। हम सहयोग हम कुछ कह रहे थे भैया यहाँ से कि ये पुल दिखाइए, ये जो पुल अब देखिए धीरे धीरे अब फटना चालू भी हो चुका है। अब ये पुल हमें लग रहा है कि अगर इसी तरीके से पानी बढ़ा तो ये पूरे तरह से फट जाएगा और फिर ये गिर भी सकता है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ लोग बैठे हैं, अब ये गुजारिश है हमें कि अगर आप भी ध्यान से बैठिएगा, क्योंकि पानी जैसे बढ़ेगा तो हो सकता है कब ये चला जाएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार की पुल है और इसका कोई भरोसा नहीं। और एक और मैं बता दूं कि ये टूटने और गिरने के बाद हमें नहीं लगता कि वो बन भी पाएगा, कि जिस तरीके से हसनपुरा में जो पुल पड़ी है, वर्षों से टूटी पड़ी है, वो अभी तक नहीं बन पाई। वहाँ के लोग झेल रहे हैं। सोचिए आप, नसीरपुर की एक पुल जो कि बन करके लटकी हुई है, रास्ते के बिना चालू नहीं हो पाई। अगर वहाँ पे वो अगर रास्ता फेंक दिया जाता तो ऊँचा होता, तो कम से कम आप सोचिए कि इस रास्ते को ऊँचा लोग कर देते हैं। सरकार चाहती कि नहीं यहाँ के लोग बाढ़ से निजात पा जाए हमेशा के लिए, तो इस रास्ते को और ऊंचा कर दिया जाए बढ़िया से, कि जिस छोर पे आपको कामाख्या धाम के पास जो ऊंचाई देखने को मिलती है और उतना ऊंचा रहे, तो कम से कम बाढ़ के टाइम तो महीनों दिन इंसान यहाँ झेल ही लेगा। पानी इर्द गिर्द रहेगा लेकिन आने जाने की व्यवस्था रहेगी। अभी हम लोग गाजीपुर जिला के नकदीपुर गाँव में थे और यहाँ की ये व्यवस्थाएं थी, जो कि पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। लोग त्रस्त हैं और चिंतित भी हैं। मेरा नाम संतोष था और आप भारत न्यूज़ TV 24 देख रहे थे। धन्यवाद।